फोर्स न्यूज़ में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के 91 विधायकों के इस्तीफे हो सकते हैं स्वीकार। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। आपको ध्यान होगा जिस समय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल राजस्थान के अंदर ऑब्जर्वर बन के आए थे और एक प्रस्ताव पारित करवाया जा रहा था कि आलाकमान को सारे अधिकार सौंपे जा रहे थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन गहलोत समर्थक 91 विधायक सीपी जोशी के घर पे गए और अपने इस्तीफे सौंप दिए। विधायक दल की बैठक में नहीं गए वो। उस प्रकरण को लेके आलाकमान के ऊपर तो दबाव बन गया, लेकिन विपक्ष की बातें खिल गई। उनको आनंद आ गए कि इस बेवकूफ़ी का इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी सत्ता में रही हुई है और केंद्र के अंदर भी सत्ता में है। उसके कई मजिस्ट्रेट भी होंगे और कई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग भी होंगे, मोटे मोटे वकील भी हैं। 25 सितंबर 2022 को 91 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए और अब वो धीरे धीरे प्रक्रिया वापस लेने की भी हो रही है। क्यों? क्योंकि 2 जनवरी को जयपुर हाई कोर्ट के अंदर इस प्रकरण की सुनवाई है। राजेंद्र राठौड़ खुद इसकी पैरवी कर रहे हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि जो विधायक इस्तीफे दे देते हैं जनप्रतिनिधि, वो वापस नहीं ले सकते। इस्तीफे ऐरे गैरे को नहीं दिए गए, विधानसभा अध्यक्ष को देने होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को ही दिए। उसकी फ़ोटो भी हम आपको फोर्स न्यूज़ पे बता रहे हैं। अब ये जो फ़ोटो आपने देखी है, इसके अंदर इस्तीफ़ा देते हुए शांति धारीवाल, खाचरियावास और बाकी भी सारे विधायक दिख रहे हैं। अब देखिए जनता के साथ खेल क्या चल रहा है। मतलब जनप्रतिनिधि चुने तो गए जनता के द्वारा, लेकिन अशोक गहलोत के ऊपर विश्वास जताते हुए उन्होंने इस्तीफे दे दिए। जनता से कहीं पूछा नहीं गया। उससे भी बड़ी बात जो अब राजेंद्र राठौड़ कोर्ट में बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है साहब, प्रावधान नहीं है आपने इस्तीफे वापस लेने का, लेकिन आप वापस ले रहे हो। 25 सितंबर को इस्तीफे दिए थे, जनवरी को वापस ले रहे हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3-4 महीनों में आपने इस्तीफे दिए हुए थे। इस्तीफे देने के बाद विधायक सहायता कोष से पैसे कैसे दिए? जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए वो सचिवालय में बैठ के फाइलें कैसे पास कर रहे थे? जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए वो वहाँ टेंडर कैसे पास कर रहे थे सचिवालय में? उनके निर्णय, इस्तीफा दिए हुए मंत्री का निर्णय लागू कैसे हो गया? इस्तीफा दिए हुए जो विधायक थे उन्होंने विधायक कोष से पंचायतों के अंदर, शहर के अंदर या कोविड के अंदर रिकमेंडेशन कैसे दे दी? उन्होंने तबादलाओं के प्रमाण पत्र के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन कैसे दे दी? इस्तीफा दिया हुआ आदमी का, ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है कि उसका इस्तीफा जब तक स्वीकार नहीं होता तब तक वो वेटिंग में रहता है कि उसका इस्तीफा स्वीकार हो जाए तो वो फ्री हो जाए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को दिए हुए इस्तीफे विधानसभा तक कैसे नहीं पहुंचे? विधानसभा में तो पहुंचने चाहिए थे। ये सीपी जोशी साहब ने क्या खेल किया? आपको कोई भी ज्ञापन यदि आपके घर पर भी मिल रहा है विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, तो विधानसभा भेजना आपका फर्ज है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को भी चैलेंज किया जा सकता है। सरकारी काम है, सारे के सारे जनता के काम है। जनता के द्वारा चुने गए सीपी जोशी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान के एमएलएज ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे। विधानसभा अध्यक्ष ने ले जाकर विधानसभा को ही नहीं दिए। मतलब वहाँ विधानसभा के जो सचिव हैं, कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब अभी तक तो ये इस्तीफे विधानसभा आए नहीं। बहुत बड़ा छलावा। यह राजनीति नहीं है। राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की बात है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा गए घर पे जो इस्तीफे दिए वो विधानसभा क्यों नहीं पहुंचे। अब यह हाई कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट डिसीजन दे सकता है कि इस्तीफे के ऊपर निर्णय करो, या इस अपील को खारिज कर सकता है और खारिज करते ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े भाजपाई वकील हैं और उनके जरिए किस तरह से इसके ऊपर निर्णय किया जाएगा, और अगर इन इस्तीफों के ऊपर निर्णय नहीं भी हो पाया तो इन 3-4 महीनों के अंदर इन मंत्रियों ने जितनी भी फाइल निपटाई है वो अवैधानिक है।
जितने भी टेंडर पास किए अवैधानिक है। कोटा के अंदर शांति धारीवाल ने जो भी विकास कार्य के लिए फाइलें साइन की वो अवैधानिक है। जितने भी कॉम्प्लेक्स सीज हुए मंत्रियों के साइन से वो सब अवैधानिक है, इस्तीफा दिए हुए थे। इस्तीफा देकर आप सरकारी काम कैसे कर सकते हो? आपकी राजनीति नहीं है ये सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, अशोक गहलोत की राजनीति नहीं है। आप सरकारी आदमी थे, सरकार से आपने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में निर्णय कैसे करते गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर विपक्ष जाके कोर्ट में ये सवाल भी करता है तो स्पष्ट रूप से इनके वकील को ये भी बताना पड़ेगा कि इस्तीफे देने के बाद में इन्होंने ये काम कैसे किए, अन्यथा कई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हो गए। आरटीआई एक्टिविस्ट इन 91 विधायकों के सूचना का अधिकार से फाइल लगा रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों में इन लोगों ने कितनी रिकमेंडेशन की है, और वो रिकमेंडेशन हाथ में लेकर फिर ये सीधे सीधे वापस कोर्ट जाएंगे कि इस्तीफा देने के बाद में कोई भी आदमी निर्णय कैसे ले सकता है। इस्तीफा दिया हुआ है, वापस भी नहीं लिया, अब लेने की सोच रहे हैं। कोर्ट के आदेश से पहले तो वापस लेने की सोच रहे हो लेकिन लिए तो नहीं, फिर आपने रिकमेंडेशन कैसे की? ये बहुत पेचीदगी भरे सवाल हैं। आपके दिमाग में क्या आ रहा है आप कमेंट ज़रूर करें। इस्तीफा देने के बाद सरकारी कर्मचारी भी अपनी सीट पे जाकर नहीं बैठता, एक छोटा सा बाबू भी, जब तक उसके पास में इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार होने का कोई आदेश नहीं आ जाता। अस्वीकार होने के बाद वापस अपनी सीट पे जा सकता है। ऐसे ही एमएलए के इस्तीफे अगर अस्वीकार भी हो जाते तो वो अपने रिकमेंडेशन दे सकता था। मिनिस्टरों के इस्तीफे दिए गए अस्वीकार हो जाते तो वापस अपनी सीट पर जाके बैठ सकते थे, लेकिन इस्तीफा दिया हुआ है, स्वीकार भी नहीं हुआ, अस्वीकार भी नहीं हुआ, फिर अपना काम कर रहे हैं। गलत बात। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला हो, पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर, पूरे पार्टी के लोगों के अंदर ये जरूर भेजें ताकि विचार मंथन हो सके कि राजस्थान के अंदर जनता के साथ यह क्या हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।